नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिक इंजीनियर में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि मल्टीमीटर की मदद से आप एक पोटेंशियोमीटर को कैसे चेक कर सकते हैं कि कितना उसका रेजिस्टेंस है, ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो हाउ टू चेक पोटेंशियोमीटर विथ मल्टीमीटर। तो सबसे पहले जो है वो हमको ये 3 पॉइंट है, आपको पता है। तो हम क्या करते हैं, इसको किसी भी एक क्लैंप में फंसा लेते हैं, इस तरीके से उल्टा फंसाते हैं ताकि हमको थोड़ा सा जो है वो ऐसे हमको दिखता रहे। और मैंने क्या किया है, ये मेरे जो मल्टीमीटर के क्लैंप्स हैं उनके आगे मैंने इस तरह से ये लगा दिया है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमको ये नहीं मालूम है कि क्या उसका रेजिस्टेंस वैल्यू है। तो हम अपने मल्टीमीटर को जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस वाला पॉइंट है, जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे मल्टीमीटर में हाईएस्ट जो है वो 2 मेगा ओम्स का पॉइंट है, मैं उस पर डालूंगा क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि ये रेजिस्टेंस किस वैल्यू का है। और फिर हम ये जो साइड वाले जो 2 पॉइंट है उनके ऊपर हम इसको इस तरीके से जो है वो कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी देखिए ये मैंने दोनों पे पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया है। अभी ये वैल्यू यहाँ पे बहुत कम दिख रही है मेगा ओम्स में, तो हम उसको किलो ओम्स में लेके जाते हैं तो 10.3, तो मतलब ये और कम में भी हमको सबसे सही वैल्यू मिलेगी। तो अब आप देख सकते हैं कि ये 10.47 किलो ओम्स इसकी एक्चुअल वैल्यू है। तो यहाँ पे मुझे लिखा भी दिख रहा है B10K, यानी ये 10 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर है। पहली बात तो ये हमें पता लग गई। ठीक है, तो दो जो एक्सटर्नल पॉइंट है उनके बीच में पूरी वैल्यू हमको पता लगती है। और इन वैल्यू को, ये जो नीचे का जो पॉइंट है उसको घुमा के चेंज करने से वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। अगर वो वैल्यू चेंज हो रही है साइड के दोनों में तो पोटेंशियोमीटर में कुछ मिस्टेक है। ठीक है, अब दूसरी चीज़, ये जो चीज़ है, अब हम ये इसमें से निकाल के हम एक को सेंटर में लगा देते हैं। देखिए, ठीक है, अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारा जो नीचे जो पॉइंट है इसका, उसको रोटेट करने से ये वैल्यू चेंज होनी चाहिए और ये वैल्यू 0 से 10 किलो ओम्स के बीच में मूव करनी चाहिए। तो अभी मैं जैसे ये पोटेंशियोमीटर को अगर मैं थोड़ा सा मैं यूँ रोटेट करता हूँ तो ये देखिए ये पूरी 10 चली गई, 10.45 था हमारा। अब मैं इसको थोड़ा सा जो है मैं दूसरी साइड को रोटेट करता हूँ तो देखिए 8 हो गई, और थोड़ा सा मैं रोटेट करता हूँ तो ये नीचे आ गया। तो इस तरीके से अगर आप पोटेंशियोमीटर को थोड़ा थोड़ा सा रोटेट करेंगे किसी किसी साइड, देखिए मैं धीरे धीरे ऊपर को रोटेट कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। देखिए 7, 8, 9 और ये पूरा 10। ठीक है, अब मैं धीरे धीरे ये वापस लेके जा रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर आपके जो पोटेंशियोमीटर है आपका, ये देखिए इस तरीके से उसमें ये केबल लगी हैं और इसकी वैल्यू को अगर मैं चेंज करूँगा, देखिए यहाँ से मैं इस तरह से मैं चेंज कर रहा हूँ। एक तरफ को अगर मैं पूरा लेके जाऊँ तो ये वैल्यू 0 आनी चाहिए, और फिर दूसरी तरफ मैं इसको धीरे धीरे घुमा रहा हूँ तो जो मैक्सिमम वैल्यू थी अपनी 10.45 उस पे आना चाहिए। तो ये वहाँ पे आ गया। तो ये इस तरफ से ठीक काम कर रहा है। अब हम इस वाले को निकाल के और हम थर्ड वाला जो हमारा इधर है हम उसमें अटैच करेंगे इस तरह से। तो अभी जो हमारी पुरानी जो वैल्यू आ रही थी उसकी उल्टी वैल्यू आनी चाहिए, यानी हम इस तरफ को जहाँ फुल वैल्यू आ रही थी वहाँ 0 आनी चाहिए, और हम इसको उल्टा रोटेट करें तो जहाँ हमारी 0 वैल्यू आ रही थी वहाँ पे लास्ट फुल वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो ये अगर वैल्यू आ रही है तो आपका पोटेंशियोमीटर जो है वो 10K का पोटेंशियोमीटर आप देख सकते हैं, और ये पूरा ठीक से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये अभी मैं निकालता हूँ। इसी तरह से अगर कोई दूसरा छोटा पोटेंशियोमीटर भी है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये है, तो इसमें भी वही सेम चीज़ है। अब ये मुझे नहीं मालूम है कि ये कितना बड़ा पोटेंशियोमीटर है, तो वही मैं पहले उसको 2 मेगा ओम पे लेके जाऊँगा और 2 साइड वालों पे मैं इस तरीके से ये मैं क्लैंप लगाऊँगा। ओके, और उससे मुझे पता लगेगा कि ये वैल्यू अभी थोड़ी ज़्यादा है तो मैं इसको कम पे लेके जाऊँगा और कम पे लेके जाऊँगा। तो यहाँ से मुझे पता लग रहा है कि ये भी 9.2 किलो ओम्स का ये पोटेंशियोमीटर है, और इसमें भी उसी तरीके से आप बीच वाले में लगा के रोटेट करेंगे। तो जैसा भी मैंने आपको इसमें एग्जांपल में बताया, साइड वालों में आपको पोटेंशियोमीटर की फुल वैल्यू मिलनी चाहिए, इन दोनों में एक तरफ और इन दोनों में एक तरफ आपको 0 से 10K या जो भी आपके पोटेंशियोमीटर की वैल्यू है उसके बीच में इसको रोटेट करने से आपको वैल्यू आनी चाहिए। सो दैट इज़ इट गाइस। आई होप आपको वीडियो में समझ में आया होगा कि आप एक पोटेंशियोमीटर को कैसे चेक कर सकते हैं कि उसकी फुल वैल्यू क्या है और वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वीडियो समझ में आया हो
और आपको इससे मदद मिली हो तो वीडियो को एक थम्स अप दीजिए और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।